हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 के। आइए, हमने वीडियो देखी है कि चैप्टर 1 को हमने अच्छे से पढ़ा है, उसका ये टाइम है रिवीजन करने का। तो इसमें आपके सामने इस वीडियो में 8 एमसीक्यू प्रिपेयर हुए हैं चैप्टर 1 से। आप इनका आंसर देने का ट्राई करिए और लास्ट में इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करके मैं आपको आंसर बताता चलूँगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हीट एंड बार्ले क्रॉप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक, इनके रिगार्ड आप ऑप्शन पढ़िए और आंसर कमेंट सेक्शन में देने का कोशिश कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं इसका आगे आंसर क्या होगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है, फर्स्टली वुमेन एंड मैन बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले ह्यूमंस ने क्रॉप्स जैसे आपके व्हीट और बार्ले ग्रो किए थे। ठीक है, और ये किस रीजन में ग्रो किए थे? तो चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था कि जो इस रीजन में ये किए थे वो सुलेमान एंड किरथार हिल का रीजन था। ठीक है ना, सुलेमान एंड किरथार। अगर आपने चैप्टर को रिवाइज़ किया है तो आपको बिल्कुल पता होगा। अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया है तो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, उसको ज़रूर देखें, उसका इस एमसीक्यू में पार्टिसिपेट करें। ऑप्शन 2 देखिए, द क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड इन द हिमालयन एंड विंध्यास रीजन। तो देखिए ये बिल्कुल गलत हो गया, बिकॉज मैंने बताया कि सुलेमान एंड किरथार रीजन में था। तो सेकेंड ऑप्शन गलत है और पहला सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओनली 1, क्योंकि हमको क्या बताना था? करेक्ट स्टेटमेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, कह रहे हैं कि कुछ अर्लीस्ट सिटीज़ जो थी वो इंडस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज़ के ऊपर बसी, फ्लरिश हुई। तो बिल्कुल सही बात है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम सभी को पता है कि आज से लगभग 4700 ठीक है ईयर्स एगो यहाँ पे आईवीसी डेवलप हुई, उसी की बात ये कर रहे हैं। फिर सेकंड ऑप्शन बोल रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अप्रॉक्स 5000 ईयर एगो। तो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि 5000 ईयर एगो गंगा के साइड पे कोई भी सिटी डेवलप नहीं हुई थी, क्योंकि इंडिया में सबसे जो ओल्डेस्ट सिटी जो डेवलप हुई थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी, और जो अप्रॉक्स 4700 ईयर एगोज डेवलप हुई थी। और कहाँ पे डेवलप हुई थी? इंडस वैली के ट्रिब्यूटरीज पे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गलत होता दिख रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली फर्स्ट। फिर से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। ठीक है, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। मैं फिर से जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इन द एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग द सोन रिवर एंड साउथ ऑफ गंगा। मतलब जो गंगा रिवर है और सोन रिवर उसके साउथ के एरिया को क्या कहा जाता था? तो अगर चैप्टर के हिसाब से जो मेन आपका ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है ना, तो यहाँ से गंगा रिवर फ्लो होती हैं और इसके साउथ में जो एरियाज थे उस टाइम के, ठीक है, ये एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उस एरिया को मगध बोला जाता था। ठीक है ना, मगध रीजन। ठीक है, आपने मगध एम्पायर पढ़ा होगा। मगध एम्पायर पे सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी थी? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता, आई होप कि चौथा इसका आंसर होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसमें इंडिया के नाम से रिलेटेड है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि इंडिया को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 नामों से जाना जाता है, एक इंडिया, ठीक है, ये तो सभी को पता है, और दूसरा नाम है भारत। अच्छा, खास बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम एक्सेप्ट किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत, दोनों नाम एक्सेप्ट किए गए। अब क्वेश्चन उठता है कि इंडिया नाम कैसे पड़ा और भारत नाम कैसे पड़ा, तो इसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहले पार्ट में बोल रहे हैं कि इरानियन एंड ग्रीक्स जो इंडिया में आए अप्रॉक्स 2500 ईयर्स एगो, ठीक है, लगभग 500 BC में। ठीक है, 500 BC में जो ईरानी और ग्रीक्स आए थे
उन्होंने इंडिया को हिंडोज या इंडोज बोला और जो एरिया इसके ईस्ट साइड था रिवर के उसको इंडिया कहा गया। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। जो आए थे इन्होंने ऐसा ही, क्योंकि वो बिकॉज वो एस वर्ड को एच प्रोनाउंस करते थे, ठीक है, क्योंकि संस्कृत में इंडस रिवर को सिंधु कहा जाता है, ठीक है, सिंधु। तो सिंधु को जो ईरानियन बोलते ग्रीक्स थे वो ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, एस को एच प्रोनाउंस करते थे, तो उन्होंने इसको हिंदू बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ से ये नाम डिराइव हुआ है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि द नेम भारत was used for a group of people who lived in the northwest part were mentioned in the ऋग वेदा। तो बिल्कुल सही बात है, आपने भारत क्लान के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, भारत क्लान के बारे में बिल्कुल पढ़ा होगा, आप एंशिएंट इंडिया पढ़े होंगे। तो वहाँ पे आपने किंग सुदास वर्सेस, ठीक है, किंग सुदास वर्सेस 10 राजन, ठीक है, 10 राजन वॉर के बारे में पढ़ा होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो किंग सुदास थे वो 10 राजा, जो उनका अलायंस था 10 किंग्स का, उसके खिलाफ वो लड़ते हैं और विक्ट्रियस होते हैं, ठीक है। तो जो किंग सुदास थे वो भारत क्लान से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो जीतते हैं और उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही होता दिख रहा है वो बोथ है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में। तो देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट अपने आप में 2 शब्दों से मिलकर बना है, मैन्यू एंड स्क्रिप्ट। मैन्यू मीन्स हैंड, स्क्रिप्ट मीन्स राइटिंग। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है इसमें बताना आपको कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे जो डायरेक्टिंग वर्ड है थोड़ा इसको ध्यान रखना, नॉट करेक्ट आपको बताना है। पहला कह रहा है बुक्स रिटन इन द पास्ट वर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। कह रहा है कि जो भी बुक्स लिखी गई, ठीक है, पास्ट में उनको मैन्यूस्क्रिप्ट कह दिया गया। तो क्या सही है? मुझे तो नहीं लग रहा। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। दीज आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड्स। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आप देखिए, वही चीज़ जो मैंने बताया स्टार्टिंग में वही कहा जा रहा है, तो ये तो सही हो गया। थर्ड देखिए, दीज वर यूजली रिटन ऑन द पाम लीफ और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बर्च ग्रोज इन हिमालय रीजन। तो ये भी सही है। मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज वर ओनली प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। बुक्स, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि इसमें कुछ ट्रिक है, बट ऐसा नहीं है, वो सिंपल बात कर रहे हैं कि जो पास्ट में बुक्स मिली हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। तो हाँ बिल्कुल इसमें कैची कुछ नहीं है, वो कंसिडर कर रहे हैं कि बुक हाथ से लिखी गई थी। ठीक है, अब फोर्थ स्टेटमेंट आप देखिए, इसमें ओनली वर्ड लगा दिया गया, इसकी वजह से ये एम्पल जो फोर्थ पार्ट है वो गलत होता दिख रहा है। बिकॉज सिर्फ टेम्पल और मोनास्ट्रीज में तो पाए गए थे, लेकिन वो सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में नहीं थी, तमिल लैंग्वेज में भी थी। ठीक है, तमिल लैंग्वेज में भी थी और प्राकृत लैंग्वेज में भी थी। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका चौथा स्टेटमेंट गलत दिख रहा है और हमको नॉट करेक्ट ही बताना है। तो सही आंसर क्या होने वाला है हमारा? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ये है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6 आपके सामने कुछ इस प्रकार है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ करेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या बताना है? करेक्ट बताना है। डायरेक्टिंग स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चलिए, पहला कह रहा है राइटिंग दैट आर इनग्रेव्ड ओनली ऑन द स्टोन्स इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। जो फिर से यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया, स्टोन्स पे बात कर रहे हैं, तो क्यों मेटल्स पे नहीं लिख सकते क्या? मेटल्स पे भी लिख सकते हैं, तो ये तो गलत होता दिख रहा है। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी एंड रीड एंड ओबे देम। बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट रॉन्ग है। तो ठीक है, ओनली 2। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोका इंस्क्रिप्शन फाउंडेड इन कांधार एरिया रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप हमें ये बताइए कि जो अशोका का इंस्क्रिप्शन था उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? ठीक है, वो एक इंग्लिश स्कॉलर थे। ठीक है, इंग्लिश स्कॉलर थे, उन्होंने पढ़ा था। आपकी जिम्मेदारी उनका नाम बताइए और किस ईयर में पढ़ा था। ठीक है, ये दोनों कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। तो ग्रीक और ब्राह्मी, ठीक है ना, चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल वहाँ पे फिगर एक बना हुआ है। ठीक है, उसमें ऊपर साइड ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ था, नीचे ब्राह्मी लैंग्वेज में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ग्रीक एंड ब्राह्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका, कंसीडर द फॉलोइंग इन विच
ओके, तो इसमें आप डेट के बारे में बात किया गया कि BC जो है, ठीक है ना, BC बिफोर क्राइस्ट, उसका डेजिग्नेशन जीसस क्राइस्ट के बर्थ से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला असर्शन बिल्कुल सही है आपका। रीज़न इसका क्या दिए हैं, बिकॉज ऑल द ईयर्स काउंटेड फ्रॉम द ईयर विच जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। इस हिसाब से स्टेटमेंट आपका दोनों सही भी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा सही है, फर्स्ट पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया। इस वीडियो में इतना ही, और सारे MCQ अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।